कुंती महारानी प्रभु की कृपा को याद कर रही थी, जो चीज हम लोग जीवन में नहीं करते हैं। कुंती महारानी अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रभु को ही अनुभव करती है कि बिना प्रभु के हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं हुआ। और कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि अपने जीवन की सारी कथा को प्रभु के चरणों में निवेदन कर दी कि कहां कहां हमको लगा कि प्रभु आपने हम पर कृपा की है। इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करने से हम लोग प्रभु का अभिवादन करते हैं, प्रभु की कृपा की अनुभूति करते हैं। इससे हमारे अंदर अभिमान नहीं आता है, इससे हमारे अंदर अभिमान नहीं आता है। जो प्रभु ने हम लोगों के लिए किया है, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस संसार में सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रत्येक जीव को यह अनुभूति होती है कि हमारे बस में नहीं था, लेकिन भगवान ने कर दिया। कर ना पाते, लेकिन प्रभु ने कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें ये कहना वो नहीं भूलता कि हम बहुत मेहनत की। ये जो अभिमान है ना, ये छोड़ता नहीं किसी को। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो चाहे किसी चीज का अभिमान हो, बहुत प्रकार का अभिमान है। सुंदरता का अभिमान है, जवानी का अभिमान है, धन का अभिमान है, तन का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, संपत्ति का अभिमान है, बहुत प्रकार का अभिमान है। मैं तो बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा। एक अम्मा गई, बहुत दिन हम उनके साथ रहे, बुजुर्ग हैं, बड़ा लाड प्यार करती थी। वो एक बार गई वृंदावन घूमने के लिए। अब जान लीजिए कि उनकी उम्र लगभग 65 के आसपास होगी। और उस उम्र में जब वो निकली तो मतलब ऐसे सज के निकली जैसे नई नवेली दुल्हन, दर्शन करने के लिए। और उल्टा पल्ला मार करके, और जैसे नई बहुएं लेती हैं, छोटा सा क्या बोलते हैं उसमें, जिसमें नोट वोट रखती हैं, पर्स, छोटा सा। तो पर्स तो आदमियों का बोला जाता है, लेकिन उनकर कौन पेटी बोली जाती है वही जाने। तो बहुत चमत्कारी पेटी होती है। वो अक्षय पात्र ही समझिए औरतों का, क्यों कभी खाली नहीं होता, जितना भी निकाल के दे देंगी उतना भर जाता है। तो वो अक्षय पात्र अपना लेकर के ऐसे एक साड़ी का पल्लू ऐसे पकड़ करके निकली। तो हमारे मुख से निकल गया, हम कहे आंटी जी, उनको आंटी आंटी पहले से कहते थे, तो आंटी जी हम बोले। हम कहे आंटी जी, अब आप बुजुर्ग हो गई हैं और ये पर्स आप रख दीजिए तो बंदर खींच ले जाएगा। हम इसलिए बोले। कहती हैं मतलब तब से लेकर के 1 महीना तक हमसे बात नहीं की। 1 महीना तक। किस लिए? कि तुम हमको बुढ़िया क्यों बोल दिए, तुम हमको बुढ़िया क्यों कैसे बोल दिए, इसलिए हमसे 1 महीना बात नहीं करी। और अभी फोन लगाए उनको, अगर हम कह दें उनके घर में कि बूढ़ा कहाँ है, थोड़ा बात करवाइए, तो चिढ़ जाएंगे। कहते हैं कि मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करती, लेकिन तुम हमको बोल करके महसूस करवाते हो। ये छिपाने वाली चीजें हैं। हाथ की झुर्रियां बता देंगे। हम जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, कौन कौन मशीन अब तो सुने हैं आ रही है कि चमड़ा तान करके और क्या पे ट्यूब लगा करके एकदम चमड़ा टाइट कर देता है। कब तक?
ये चेहरे की झुर्रियां, ये नसें, ये सब बता देंगे कि आप बुजुर्ग हो गए। कुछ चीजें इस संसार की ऐसी सच्चाई है। अब तो पूछो मत, 80-80 साल की बुढ़िया जो बाल रंगाई लेती है, कि वो पूछो ही मत उनको, उनका श्रृंगार पटार देखो तो लगता ही नहीं कि ये 70-80 साल की है। प्रयास आदमी जीते, जब तक जीता है तब तक करता है। कुछ चीजें इस संसार की जो सच्चाई है उसको आप कभी छिपा नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी छिपा नहीं सकते आप, वो छिपेगा ही नहीं। आप बुढ़ाई को छिपा सकते हैं, कोई घर में एक्सपायर हो जाए तो आप उसको रख सकते हैं। कुछ इस संसार की हकीकत है जो आदमी को मानना ही पड़ता है, मजबूर हो जाता है मानने के लिए। प्रकृति ने ऐसा खेल रचा है कि आदमी को प्रत्येक जगह उसके अभिमान को तोड़ती रहती है समय समय पर। प्रकृति का निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ है, इसी तरीके से प्रकृति का निर्माण हुआ कि समय समय पर आपके अभिमान को तोड़ती रहेगी, कि ताकि आपके अंदर अभिमान न आए कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रयास तो हम लोग अपने जीवन में बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। अपने आप को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। धीरे धीरे बाल पकने लगता है तो लगते हैं हम लोग दवाइयां प्रयोग करने, न जाने क्या क्या हम लोग करते हैं, न जाने कौन कौन सा कैप्सूल खाते हैं कि हम जवान रह पाएंगे। हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसको समझना पड़ेगा। और आप अपने आप को मत देखो, आप अपनी उम्र को देखो। उम्र को देख करके हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। उम्र देख करके अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए कि अब हमारा क्या करने का समय है। शास्त्रगत मैं आपको बताता हूं। शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आया, गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कार्येण प्रवृत्तम ते विचक्षण। कह रहे गते शोको न कर्तव्यम, जो चला गया उसके बारे में शोक मत करो, शोक मुक्त रहो। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचो ही मत। अच्छा था कि बुरा था बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि संत महात्मा शास्त्र कहते हैं किसी की अच्छाई भी बंधन का कारण है और किसी की बुराई भी बंधन का कारण है। अगर हम किसी को कहें कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब भी उससे प्रेम हो जाता है। और अगर हम कहें ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, तो नफरत उसके प्रति हमारे मन में आ जाती है। बंध हम दोनों तरीके से गए, दोनों बंधन का कारण है। तो इसलिए दोनों तरीके से हमारा बंधना ही बंधना होता है। तो प्रयास जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में, बचने का, बचाने का, समय के साथ परिवर्तित नहीं होने का, कि हमारा ये कुछ करने का उम्र है या नहीं है, हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमको देखना पड़ेगा और समय के अनुसार जीवन यापन करना पड़ेगा। समय के अनुसार तात्पर्य यह है आप अपनी उम्र को देख करके अपने आप में परिवर्तन लाइए। अगर 50 के पार हो गए तो झोली माला उठा करके भजन में लग जाओ। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ साथ ही आपको भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक उत्तम संतान की प्राप्ति करना है और बिना भजन के उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए करना पड़ता है।
तो कल हम लोगों ने सुना था कि कुंती महारानी अपने जीवन में प्रभु की कृपा की जो अनुभूति करी थी वही गा रही थी, वही गा रही थी। दूसरा कुछ कुंती महारानी ने बोला ही नहीं। प्रभु की कृपा की अनुभूति करके और उसके बाद उन्होंने कहा ये कारण है, इसलिए हमको प्रभु सुख नहीं चाहिए, हमको दुख चाहिए।